सामने सभी बैठे हुए वो पूरा सभी सम्मानित साथी और मेरे सामने बैठे सभी नौजवान साथियों, पूजा के योग माता और बहनें और इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे मुकाबला है, रणभेरी बन चुकी है और आज भारत भी आपके सामने आ चुके हैं। मैं स्वागत करना सांसद, विधायकगण व सम्मानित मंच, वे आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, आप सबका यहां पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के जोश और जुनून को देखकर एक शायर का शेर याद आता है कि फैसला कुछ भी हो, फैसला कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। जंग हो या जुनून हो, भरपूर होना चाहिए। आज आपके जोश को देखकर, आपके जुनून को देखकर ये तो तय है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय होता है। वहीं पर जब से हरियाणा बना 1966 से, जींद पहले 7 जिलों में आता था। बहुत सी पार्टियां आई जिन्होंने हरियाणा पर राज किया, लेकिन जींद के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि इन 10 वर्षों में किस प्रकार से जींद का उद्धार हुआ। अभी हाल ही में माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जींद आए, वो कहते थे कि हरियाणा मांगे हिसाब। अगले ही दिन ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुड्डा साहब से कहा कि हुड्डा साहब, आप हिसाब मांगना जानते हैं, जो व्यक्ति हिसाब मांगना जानता है उसे हिसाब देना भी आना चाहिए। क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपके पिताजी सत्तासीन रहे। क्या 10 सालों के अंदर आपने जींद को संभालने का काम किया? क्या आपने इन 10 वर्षों पर अपने पिताजी के नाम से CRSU यूनिवर्सिटी बनाई? क्या उसकी 4 दीवारी को बढ़ा देने का भी काम किया? वहीं पर मेरे पिताजी ने मांग उठाई कि इस रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाए। वही आज आप देख सकते हैं, माननीय हुड्डा साहब कहते हैं कि जिन रोडों से मैं आया हूं वो रोडें खराब हैं। मैं पूछना चाहता हूं दीपेंद्र हुड्डा जी से, क्या जिन रोड से चलकर आप DRDA से चलकर वाल्मीकि चौक तक पहुंचे, क्या कहीं आपके पांव में मोच आई? क्या आपके पांव में कोई तकलीफ हुई? इतनी बढ़िया सीसी की सीमेंट की सड़कें, ब्लैक टॉप की सड़कें आज जींद के अंदर है। जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, कुछ ही दूरी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जो 18 से 19 मंजिल बिल्डिंग आप लोगों के सामने बनकर तैयार हो रही है। वहीं पर जहां यह कार्यक्रम हो रहा है, इसके पड़ोस में ही पैरा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। हमारी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते थे, लेकिन विधानसभा में आपके इस बेटे ने आवाज उठाई, लॉ कॉलेज भी जींद में लाने का काम किया। अब जींद के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों में जो 1966 से हरियाणा बढ़ा, तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने जींद को इतना पैसा नहीं दिया। आज 9 नेशनल हाईवे जींद से जुड़ रहे हैं। वही आप अच्छी तरह जानते हो कि आज अगर आपको वैष्णो देवी जाना होगा तो मात्र 7 घंटे में आप जींद से वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे। इससे ज्यादा और बात क्या हो सकती है? भाई और बहनों, बात पानी की चलती है तो 400 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाखड़ा का पानी देने का काम किया। वहीं 25 करोड़ की सड़कों की मंजूरी देने का काम किया, रिंग रोड की स्वीकृति देने का काम किया। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव को लेकर भी 21 स्वरूपगढ़ निर्जन में नए जलघर और क्लस्टर परियोजना बनाने का काम किया। सभी चौकों के निर्माण कार्य करने का काम किया। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, सर छोटू राम जी के नाम से चौक, देवीलाल चौक का निर्माण, पुनर्निर्माण, इस प्रकार से अनेक चौकों की स्वीकृति देने का काम किया। समय की कमी है भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजनीति के मायने अगर किसी ने बदले तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायने बदलने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति बदलने का काम किया। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, मनोहर लाल जी ने राजनीति के मायने बदलने का काम किया। भाइयों, जब राजा हरिश्चंद्र ने सत्ता संभाली तो वो सत्य बन गई। जब भगवान राम ने यही राजनीति संभाली
तो मर्यादा बन गई। यही राजनीति जब भगवान कृष्ण ने संभाली तो वो योग बन गई। यही राजनीति मोदी साहब, मनोहर जी ने और नायब सैनी जी ने संभाली तो विकास बन गई। भाइयों, इससे ज्यादा और आपको क्या कहना चाहूंगा। एक ही शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप सबसे निवेदन, ज्यादा से ज्यादा वोट पोल कराने का काम करें और कमल के फूल को जिताने का काम करें। हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी जी की सरकार बनाने का काम करें। तूफानों से आंख मिलाओ, ये सब आप वर्कर साथियों के लिए कहना चाहता हूं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्हाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप सभी ने मेरी बात को सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। स्वागत करें।